देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार, कोई मजहब, कोई पंथ, लेकिन मेरी मातृभूमि है। आज संत यहाँ किसी देवी देवता की पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, मातृ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर अपने आप को आहूत कर रहे हैं। धर्म पंथ संप्रदाय तब बचेगा जब मेरा राष्ट्र बचेगा। इसलिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। ये सबके हृदयों में, सबके मनों के अंदर, चेतनाओं के अंदर ये भाव प्रबल होना चाहिए। बात धर्मांतरण की चल रही है, दूसरे जो कर रहे हैं हम अच्छी तरह जानते हैं, सेवा के नाम पर सौदा हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मेरा कितना बड़ा समाज है जो उपेक्षा को झेलता है, कितना बड़ा समाज है समरसता के आंगन में विषमता क्यों बाहें फैलाती है, पुण्य के सर पर पाप की बेलें क्यों चढ़ती हैं, पगडंडी पर पैदा होकर कोई फुटपाथ पर क्यों मरने के लिए मजबूर होता है, क्यों कचरे में से दाने बीन कर खाने पड़ते हैं, क्यों हंसों का ग्रास कौवे छीन ले जाते हैं। क्या हमें इस बात का चिंतन नहीं करना होगा? मेरे देश के कितने बड़े समाज के लोग हैं जो एक गोली के लिए, एक वस्त्र के लिए तरसते रहते हैं। इसलिए निश्चय करो हिंदुओं, एक सक्षम हिंदू एक अक्षम हिंदू की चिंता करेगा तो मिशनरियों के बोरी बिस्तर गोल हो जाएंगे। यहाँ कोई, क्योंकि उनकी आधार भूमि गरीबी है, दरिद्रता है, जिसका वो लाभ उठाते हैं। आप आगे बढ़ो, भगवान मंदिरों तक सीमित नहीं है, हमारे अपनों की आंखों में है। ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। हम ऐसी वंदना वंदगी करने वाले लोग हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या है संतों की चाह कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। यहाँ हाथों में मक्खन के लोंदे उछालते हुए बालक चाहिए, दूध दधी की नदियां चाहिए, शराब की बोतलों में सुख ढूंढने वाला समाज नहीं चाहिए। अगर पीने की चाह है तो पियो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। मस्ती बांटने वाला संत समाज आज यहाँ जुटा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, देश का यह जो बहुत ही संवेदनशील समय है, इसमें मेरी और आपकी भूमिका निश्चित होनी चाहिए। संतों ने कहा 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हम गली गली गांव गांव जाके सुप्त चेतना को जागृत करेंगे। और मेरा आपसे अनुरोध है कि कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए, मां ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। चंद लोग हमारी व्यवस्था, संप्रभुता, भाईचारा, लोकतंत्र सबका मजाक उड़ा दे, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों हो रहा है? क्योंकि वंदनियों का वंदन नहीं हुआ। पूज्य बापू जी जैसे संत जिन्होंने सारे विश्व के अंदर भाव धारा को प्रबल किया, उनकी बात को, उनके यहाँ की छोटी सी घटना को लेकर, साध्वी प्रज्ञा के विषय को लेकर चैनल पूरे समय भगवा ब्रिगेड और हिंदू तालिबान और हिंदू आतंकवाद, इस तरह का देश के अंदर अनर्गल प्रचार हो रहा है। ये तो वैसा ही हुआ कि उन्होंने हमारी शांत अवस्था, करुणा को हमारी कायरता समझ लिया है। और अब समय आया है अपने आप का, अपने स्वरूप का दर्शन कराने का समय आया है। इस देश में वातावरण बनाओ हिंदुओं के वंदनियों का वंदन होना चाहिए और दंडनियों को दंड मिलना चाहिए। अगर अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ा दिया गया होता तो मुंबई में आतंकवादी घटना की हिम्मत इन आतंकवादियों की कभी ना पड़ती। कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उघाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, थूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सर पे धर के ताज हो रही है आरती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारे
हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए। भारत को ऐसा नेतृत्व चाहिए। तुम वातावरण का निर्माण करोगे, मेरे साथ मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और देश की गूंगी बहरी सरकारों को बताइए कि संत प्रखर प्रचंड, अगर प्रखर प्रचंड की आंखों में आंखें डालने की कोशिश करोगे तो ज्योति दान देने वाले भगवान भास्कर अंधेरे में ढकेल देंगे। इस संकल्प के साथ मेरे साथ मुट्ठी बांधिए, हाथ खड़ा कीजिए और मेरे साथ दोहराइए, बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया, जहां पर हमने पाया। इतना बड़ा विराट हिंदू समाज बकरियों की तरह मिमियाता अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जहां शेरों की तरह गर्जिए, मुट्ठी बांधिए, कमर सीधी करिए, अपने संकल्प से अंतरिक्ष को गुंजा दीजिए। समग्र संकल्प के बीच में अगर कोई विकल्प होगा, अगर कोई दुविधा होगी तो साधन सिद्धि कभी हो नहीं सकती। इसलिए यह संकल्प सभा है। तुम संकल्प करो, ऐसा संकल्प जिसमें कोई दुविधा, कोई द्वंद और कोई विकल्प नहीं होगा। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए जन्म जहां पर हमने पाया, अन्न जहां का हमने खाया, वो है प्यारा देश हमारा। इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हमको तय करना है कि तक्षकों का वंश यहां पलने ना पाए, दानवों का वंश यहां बढ़ने ना पाए, नीति सत्ता की विधर्मी होने ना पाए, देश में मारीच माया चलने ना पाए, अंबिक क्या अभिषेक करने की दुर्घटना ना होने पाए, तुष्टीकरण की हवा इस राष्ट्र में ना चलने पाए, मानवों का रक्त ना बहे, अस्थियों का ढेर ना लगे, राज्य सत्ता कमजोर लोगों के हाथ में ना रहे, देश में विध्वंस मख ना चले। इसका निश्चय आज हमारी संकल्प सभा का लक्ष्य है, उद्देश्य है। आप सबने मुझे धैर्य से सुना, वाणी को विराम देती हूं। जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद। परम पूज्य दीदी मां साध्वी रितंभरा जी ने बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी वाणी के द्वारा आप सबका मार्गदर्शन किया और बहुत व्यवहारिक चिंतन उन्होंने हमें प्रदान किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज की सभा के अध्यक्ष और जो है जिनके इस भव्य पंडाल में हम बैठे हैं, ऐसे पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी से कहता हूं कि वो अपना मंतव्य प्रकट करेंगे। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 भक्ति। हरि ओम 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 उद्यम। ओम 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 साहस। ओम 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 बुद्धि। ओम 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 आनंद। बैठ जाओ लाला लालियां, बैठ जाओ। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। कल भी सत्संग सुनाऊंगा, परसों भी सुनाऊंगा, तरसों भी सुनाऊंगा। आज तो मैं सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण 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 बोलो। नारायण 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 नारायण। अखाड़ा परिषद के परम अध्यक्ष श्री ज्ञानदास महाराज जी, साधु वेश न होते हुए भी साधुताई की सच्ची सेवा करने वाले श्री अशोक सिंघल जी और हनुमान स्वरूप श्री तोगड़िया जी और हमारे
स्वामी हंसराज जी महाराज और अनेक महाराज और अनेक अखाड़ा परिषद के महानुभावों जो दूरदृष्टा हैं, ऋषि परंपरा की पीड़ा से